सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रेम साधन से संबंधित वीडियो वीडियो नंबर 15। अब यहाँ पर पात्र बदल रहा है। अभी तक हमने 4 पात्र किए, अब ये 5वां जो है वो है महादेव राजा। कौन है? उस वक्त जो राजा था वहाँ का, जहाँ पर अभी खुलताबाद में किला है, वेरुल के औरंगाबाद के पास, वहाँ राजा राज्य था जो मराठों का, हिंदू राज्य। उसके उसका जो राजा था वो भी प्रेम का पात्र था ईश्वर के, यानी उसने भी प्रेम का उपाय जोड़ा हुआ था। तो उससे संबंधित ये लीला है। अब हम 3 पात्र और करेंगे, महादेव राजा, सेनपुंजी और डांगरेश। इन्हें प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ, श्री चक्कर स्वामी मैं प्रत्यक्ष इन्हें प्रेम नहीं दिया, इन्हें प्रेम उपाय जोड़ा हुआ है, इन्हें प्रेम प्राप्त होगा आगे चलकर, पर इनका योग आया है। अभी हमने 4 पात्र किए हैं, उसमें से 2 को प्रेम हुआ, एकांकी के महादेव भट्ट को 4 कलिका का, बाईसा माता को 1 कलिका का, और हंसाइसा को स्थिति दी, और सिंदूरजन की ब्राह्मणी को बाई को भी स्थिति दी, प्रेम संबंधित जो स्थिति है। तो स्वरूप दर्शनी विद्या। अब हम आगे देखते हैं, जो 3 पात्र हैं इन्हें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, पर ये प्रेम के पात्र हैं। तो देखते हैं, राजा दर्शन स्वीकारो, यानी हमने प्रेम का उपाय भी जोड़ा हुआ है और साथ में गलतियां भी की हुई हैं, इसलिए जो प्रेम मिलना है उसको टाइम लेट हो जाता है। राजा दर्शन स्वीकारो, ऐसे गोसावी एलापुरी राज्य करिता ती त्या गोसावियांची प्रसिद्धी ऐकोनी राणे रजपूत पाईक राज्य के अवगेची वेदले। श्री चक्र स्वामी महाराज वेरुल में रह रहे थे, तो वह उस समय स्वामी की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो गई। तो प्रसिद्धि सुनकर जो राय दरबार के लोग थे वो सब वेदित हो गए। त्या प्रतिदिनी पाला डांगिया मुख्य करुणी अवगेची कटकोनी गोसावियांच्या दर्शना येती। वह सभी प्रतिदिन, पाला डांगिया उनका मुख्य था, सभी कटक यानी कैंटोनमेंट कैंट एरिया से स्वामी के दर्शनों को आते थे। पूजा अवसरु पाहुनी मग राया पासी ओलगे जाती। पूजा अवसर देखकर सुबह का फिर वो राजा के पास दरबार में जाते थे। एको दिसो महादेव राव सभा मंडपासी आला भद्री बैसला। एक दिन महादेव राजा सभा मंडप में जल्दी आ गया और भद्री बैसला यानी राजभद्र सिंहासन पर बैठा। तब नावा रूपा चाहे कोई सभा मंडपी नहीं। उस समय कोई अच्छा व्यक्ति जो था, बड़ा बड़ा जिसका नाम है, कोई पोस्ट है, वो वहाँ सभा में नहीं, मंडप में नहीं था। तेवेली कोपोनी महादेव राय पुसिले। उस समय कोपित होकर महादेव राजा ने पूछा, हांगा जो जे ओलगे चा तो ते ओलगे ना देखो, तुम्हें अवगे के जाता। आप हमारे सिपाही सालार हैं, सेवक हैं, अब हमारी सेवा ना करके हमारे आगे झुक कर कहाँ जाते हो, लेट आ रहे हो, क्या बात है। तो पाला डांगिया ओलगे से आला। तो पाला डांगिया आगे आया, उसने कहा, महाराज बताइए। राजनी मनता मणितले हारे पाल्या, नहीं वो ओलगे से आला यानी दरबार में आया। राजनी मणितले हारे पाल्या सांपे दिस्सी ना तुम्ही अवगे के जात सा। एथ देखो ना, एथ ये सेवे ओलगे सी ना ये ते काईगा। तुम्हें प्रसन्न वदन आनंद भरित ऐसे दिसत असा। क्यों रे पाल्या, अभी तुम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ सब जाते हो, यहाँ दिखाई नहीं देते। एचिए सेवे ओलगे, हमारी सेवा के लिए तुम उपस्थित नहीं होते। ओलगे ओलगनिया जैसे देवता ओलगनिया होती हैं, तो ओलगे का मतलब दास्य, सेवा दास्य के लिए उपस्थित रहना, हाजिर रहना। हाँ जी, जैसे अब कोई काम नहीं भी है तो भी खड़े रहना कि मुझे कोई काम कब कब बताएंगे, इसको बोलते हैं ओलगे, ओलगना। आवाज मारनी पड़ती है, आगे काम करो। एक बंदा खड़ा रहता है कि कोई काम होगा तो मुझे तभी बुलाएंगे, मुझे आवाज ना मारनी पड़े, इनको आवाज ना मारनी पड़े, उसको ओलगे कहते हैं। फर्क है। ओलगे यानी अपने खुद मन से उपस्थित रहना सेवा के लिए, उसे ओलगे कहते हैं।
एचिए सेवे ओल्गे सी ना ये तेकाईगा, तुम हमारी सेवा में उपस्थित नहीं होते, ऐसा क्यों है? तुम्हें प्रसन्न वदन आनंद भरित ऐसे दिशत असा, तुम सारे प्रसन्न वदन आनंद से भरे हुए ऐसे दिखाई देते हो। तो मानिया मंडलिकाची सभा गंधाट बैसली देखोनी म्हणितले, हांगा मी तुमते काही पुसैन ते सांगाल। तो उन्होंने, राजा ने देखा कि काफी लोग बैठे हुए हैं वहां पर, तो राजा ने अनाउंसमेंट की कि मैं मी तुमते काही पुसैन ते सांगाल, मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप सब मुझे बताओगे क्या? पाला डांगिया साली वाहन भट्ट वक्ते गोपाल पंडित ते ही मणितले, उन्होंने कहा हो जी सांगो ने, आप पूछिए हम बताएंगे। राजे ने मणितले, राजा ने कहा सापे मज तुम्ही आगादा चे आगाद ऐसे अनुगमता, मी अपने आते तुच्छ देखतो, हे सौभाग्य श्री मज हेतु के दिवस नाही, अतः तुमासी कैची हे अपूर्व सांगावे। अभी कुछ दिन से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम अपने अंदर इतने सेटिस्फाइड हो, इतने सेटिस्फाइड हो, अपने आप में पूरे संपूर्ण भरे हुए हो, अलग दिखते हो, और मैं अपने आप को आपके सामने तुच्छ महसूस करता हूं। यह सौभाग्य तुम्हारे को मुझे नहीं प्राप्त हुआ इतने दिन, तुमको कैसे प्राप्त हो गया? तुम अपने आप में इतने सेटिस्फाइड हो कि तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं, आनंद में रहते हो, खुश रहते हो। मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ये कैसे आ गई? मुझे भी ये चीज चाहिए, यह क्यों है ये मुझे बताओ। ते ही मणितले, उन्होंने कहा राजेंद्र चक्रवर्ती, राजा चक्रवर्ती राजा, अचल निर्भय देशी तरी सांगो ने, आप हमें निर्भय दोगे तो हम आपको बताएंगे। राजा ने मणितले दिदले, हमने आपको अभय दिया, बताइए। ते ही मणितले ना एलापुरी पुरुषु एक आले असती, त्यांच्या दर्शना जात असो, त्यांची ओलगेसी आदि जावो, मग एथची ओलगेसी येवो, तिये दिवनी ऐसे आमासी झाले। कहते हैं हमें अभय निर्भय दोगे तब हम आपको सच्चाई बताएंगे कि एलापुर में वेरुल में एक पुरुष आए हैं, हम उनके दर्शनों को जाते हैं, पहले उनकी सेवा में जाते हैं, फिर बाद में आपकी सेवा में आते हैं, उपस्थित होते हैं। उस दिन से हमारे को ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आनंद भरे हुए हैं, प्रसन्न हैं। ते ही गोसावियांचे गुण विशेष सांगितले, उन्होंने श्री चक्र स्वामी महाराज के गुण और विशेषताएं बताई। राजा ने मणितले, राजा ने पूछा तया नावकाई, उनका नाम क्या है? ते ही मणितले ना श्री चांगदेव राउल गोसावी, उनका नाम श्री चांगदेव राउल गोसावी है। इतुके निरायासी वेदु संचरला, एथीचे नामे एथीचा नामा वेद, महाराज कहते हैं हमारे नाम से वेद या स्थान से वेद होता है। तो राया को श्री चक्र महाराज का नाम सुनते ही वेद संचार हो गया। गोसावियांची सर्वज्ञ संपन्नता सांगितली, स्वामी की सारी संबंध अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, ऐसी बातें उन्होंने बताई। राया ऐसे ते पुरुष अस्ति, राजा ऐसे वह पुरुष हैं। राजे ने मणितले, राजा ने कहा तुम्ही माझे हितक्ष, तुम मेरे हितक्ष हो, हितकारक हो, हित चिंतक हो, आणि ऐसा पुरुषाची मज प्रति गोष्टी ना करा, और ऐसे पुरुष की मेरे सामने बात नहीं करते तुम। आता तुमते काही म्हणू, अब तुमको क्या कहूँ, भले माँ आमते का चुकविता, अरे भाई ठीक है, आपने मुझे आज तक नहीं बताया, मेरा फायदा नहीं कराया, मुझे बताते कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, चलो उसके दर्शन खुद ही होकर बताना चाहिए, खुद होकर नहीं बताया, क्या करूं। हमारे को उनके, अब कहता है हमारे को उनसे दर्शनों से क्यों चुकवाते हो, हमें भी उनके दर्शन करवाओ, उन महापुरुषों के जो बेरुल में आए हैं, एलापुर में आए हैं। ते ही जुहारू नी चूक मानी ली, उन सब ने जुहार कर कर अपनी गलती मानी कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी गलती है, हमें आपको बताना चाहिए था खुद होकर कि ऐसे ऐसे पुरुष आए हैं। राजे ने मणितले, राजा ने कहा तरी आमासी त्याचे दर्शन कराल, तो क्या आप हमें उनके दर्शन करवाओगे? आता दर्शनासी चाला जाओ, अभी उनके दर्शनों को चलते हैं। ते ही मणितले, उन्होंने कहा हो का आमते पुसो दया आज्ञा ग्यो मग राउला तेने, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं, आज्ञा लेकर आते हैं, फिर आपको
दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। अब देश का राजा जा रहा है तो वहाँ पे तो व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए ना, सिक्योरिटी लोगों का, मजाक थोड़ी है। ते पाला डांगिया इरिदिसी सांगो वाला, पाला डांगिया जो है अगले दिन स्वामी के पास आया, सब बताया। अब ये सांगिल सब बताया कि कल राजा ने ऐसा ऐसा पूछा कि सब आते नहीं हो, कब खुद खुश दिख रहे हो, तो हमने राजा को आपके बारे में बता दिया है कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे रहते हैं। जी जी, राजे आता जी ये तो थे महाराज, राजा उसी समय आ रहा था, परी आमी वारिले जी, हमने उनको मना कर दिया कि आप ऐसे मत जाओ। जी आज्ञा होए तरी उदयक गोसावियाच्या दर्शना रावो येतो से, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुबह राजा आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। गोसावी स्वीकरी ले, ठीक है आता है तो आने दें। सुरेंद्र मणितले ये तरी ये वो का, आता है तो आने दीजिए हमारे दर्शनों को, राजा है। मग तो हो काजी, ठीक है महाराज कहकर पाला डांगिया चले गए। मनोनी आज्ञा गेवनी निगाला, आज्ञा लेकर वो चले गए। कौन? पाला डांगिया। यहाँ पर ये 279 लीला संपूर्ण होती है पूर्वार्ध की। अब आगे है 280, तथा दर्शन निष्ठे निर्गमन। ये लीला हम अगली वीडियो में करते हैं, वीडियो नंबर 16 में। दंडोत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी।